नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 53 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। संख्याओं के गुणज और गुणनखंड की समझ। गुणज आपको पता है, आपने कक्षा 5-6 में भी सीखा होगा कि गुणज होता है वो उस संख्या का पहाड़ा होता है और गुणनखंड होता है वो ऐसी संख्याएं जिनका भाग उस संख्या में जाए। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन कौन सी संख्या 40 की गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाना है। जिसमें 40 में भाग नहीं जाए, जिस संख्या का, यहाँ देखिए 1 में 40 का भाग जाता है तो ये इसका गुणनखंड हो गया, नहीं है उस पर लगाना। आपने कौन से पे लगाना? नहीं पर। 3 का भाग 40 में नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 11, 12, 13 इन किसी का भी नहीं जाएगा। तो इन सभी के ऊपर गोल घेरा लगा दिए। ये 40 की गुणनखंड नहीं है। 40 की गुणनखंड यदि इसमें से कौन से पूछे तो 1, 2, 4, 5, 8 और 10 है। इसके अलावा 20 और 40 है। ठीक है, चलिए दूसरा है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। 20 और 60 का एक सार्वक गुणनखंड, यानी ऐसी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाए। तो ये 10 है, 10 पे राइट लगा देंगे। 10 का भाग 20 और 60 दोनों में जाता है। 16 और 24 का एक सार्वक गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जाए तो वो 4 है। 22 और 44 में 11 है, ऐसी संख्या जिसमें दोनों को भाग जाएगा दोनों में। और यहाँ 25 और 35 के सार्वक गुणनखंड 1 और 5 दोनों है, क्योंकि इन दोनों का ही भाग इसमें जाता है। ठीक है, चलिए अगला है तीसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का निशान करना है। इनमें से कौन सा 140 का एक गुणनखंड है? इन 140 के अंदर किसका भाग जाएगा? 12 का नहीं जाता, 71 का भी नहीं जाता, 28 का जाता है। ठीक है, 6 का भी नहीं जाता। इनमें से कौन कौन सी संख्या 555 का एक गुणनखंड है? तो यहाँ मात्र 5 है जिसका भाग 555 में जाएगा, बाकी किसी का भी नहीं जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा 276 का एक गुणनखंड नहीं है, यानी किसका भाग 276 में नहीं जाएगा? तो 33 का नहीं जाएगा, बाकी सभी का जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखिए। यहाँ पर देखिए 12 के गुणनखंड है, यानी सर्वसंभव गुणनखंड। 1 का भाग 12 में जाता है, गुणनखंड हो गया। 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 12 का जाता है, तो इसके गुणनखंड हो गए। और गुणज है 12 का पहाड़ा 5 बार लिख दिए, 5 पूछा है तो ठीक है। 12, 24, 36, 48, 60। ऐसे ही 25 के अंदर गुणनखंड देखेंगे तो 1, 5 और 25 है, और पहाड़ा लिखेंगे तो 25, 50, 75, 100 और 125 है। ऐसे 44 के अंदर गुणनखंड लिखेंगे तो 1, 2, 4, 11, 22 और 44 है, और पहाड़ा लिखेंगे 44, 88, 132, 176 और 220 है। ठीक है, चलिए अगला है अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं देखिए। 228 के अंदर सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है, 114 आए। फिर 2 का भाग जा रहा है, 57 आए। 3 का भाग जा रहा है, 19 आए। और 19 का भाग दिया 1 आया। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19। यहाँ पर 135 में 3 का भाग देंगे 45, फिर 3 का देंगे 15, फिर 3 का देंगे 5। तो यहाँ पर ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर 225 में 3 का दिया 75, 3 का दिया 25, 5 का दिया 5, 5 का दिया 1। तो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 है, जो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, चलिए अगला है, मैं एक संख्या 90 और 60 दोनों की गुणज हूँ, यानी 90 के पहाड़े में भी आती है, 60 के पहाड़े में भी आती है, 500 और 600 के बीच में आती है। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो यहाँ पर मैंने 90 का पहाड़ा लिख दिया। 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630। तो 500 और 600 के बीच में क्या आया? 540 आया। इधर 60 का पहाड़ा भी लिख दिया यहाँ पर देखिए, तो क्या आया? 540 आया। तो 540 दोनों के अंदर आ रहा है, यानी 540 वह संख्या है जो 90 और 60 दोनों की गुणज है और 500 और 600 के बीच में आती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक नंबर 53 अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो जरूर आप अनिल क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट जानकारी मिल सके। धन्यवाद।